धर्मेंद्र यादव जी आपके पास आना चाहूंगा। धर्मेंद्र यादव जी, क्योंकि जिस तरह से अपराजिता पांडे कह रही हैं, क्या वाकई में जो कास्ट फैक्टर देखने को मिला, जो चेहरे बदलने पड़े, क्या सिर्फ इसी वजह से कि यूपी में इन्हें ओबीसी के चेहरे लाने थे, इन्हें दलित चेहरे लाने थे, इस वजह से जो अपने बड़े चेहरे थे, डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें, रविशंकर प्रसाद, जावड़ेकर, या इस तरह से जो भी बड़े चेहरे थे उन्हें हटाना पड़ा? आपके सवाल का जवाब देने से पहले जी मैं एक बात ये बता दूं कि आज देश का जो मुख्य संकट है, देश 4 बड़े संकटों से गुजर रहा है। एक तो किसानी का संकट है। आपने देखा कि पिछले 7 महीने से किसान सड़कों पर हैं और सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है, सरकार के पास इतनी नीति नहीं है कि उस मसले को हल कर सके। दूसरा जो संकट है कोविड का संकट, ये पूरे भारतवर्ष ने देखा, खासकर उत्तर प्रदेश ने और भी देखा है, उस पे पूरी तरह से फेल रही। उस फेल्योर को ढकने के लिए जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, इस कहते नहीं बलि का बकरा सेरेमनी में इसको कहूंगा, इसको ढकने का पूरा प्रयास किया गया है। तीसरा जो बहुत बड़ा संकट है वो आर्थिक संकट है, जिससे ध्यान हटाने का लगातार सरकार का प्रयास होता है और इस बार सरकार शायद इसमें सफल ना हो पाए। चौथा जो बड़ा संकट है वो विदेश नीति का संकट है। जिस तरह से चाइना भारत के अंदर घुस रहा है और सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी है, इस संकट को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सरकार इतनी संवेदनहीन है कि नजरअंदाज कर रही है। इन 4 बड़े संकटों से निपटने के लिए सरकार के पास कोई तरीका नहीं है, बजाय इसके जो 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, इसको पता है सरकार को उत्तर प्रदेश में चुनाव उसके लिए कितना अहम है। उसके लिए सारी एक्सरसाइज इस बार इन्होंने जो आपका रिसफलिंग हुई है कैबिनेट में, उसकी एक्सरसाइज हुई है। और उसमें मैं बता दूं कि जो ये सरकार है, ये सरकार का बस मात्र एक मोटिव है, ये सिर्फ नफरत के लिए काम करती है और बांटने का काम करती है। इसका मैं उदाहरण आपकी कैबिनेट की रिसफलिंग में बता देता हूं। जैसे सोशल इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने जाति समीकरणों को साधने का प्रयास किया है। कुर्मी समाज से अनुप्रिया पटेल जी को मंत्री बनाया इन्होंने स्टेट में। उत्तर प्रदेश से 7 लोगों को बनाया गया है। अगर जनसंख्या का अनुपात देखा जाएगा तो उससे कहीं ज्यादा है ये। अब इन्होंने कुर्मी समाज से अनुप्रिया जी को बनाया, उसके बाद गंगवार जी को हटाया। गंगवार जी को हटाने का मतलब इन्होंने क्या करा कि कुर्मी में भी बांटने का प्रयास किया। तो ये अगर जाति के आधार पर कहते तो हम करेंगे, लेकिन करने की कोई इनकी मंशा नहीं होती है।